पंच महायज्ञ, विधिवत स्नान और उसके अंगभूत कर्म, भगवान के प्रिय पुष्प तथा भगवत भक्तों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, द्विजातियों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए? उन यज्ञों के नाम भी बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके अनुष्ठान से गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन पंच महायज्ञों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। इनमें ऋभु यज्ञ तर्पण को कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का नाम है, समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बलि देना भूत यज्ञ है, अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, उनकी पितृ यज्ञ संज्ञा है। हुत, अहुत, प्रहुत, प्राश्चित और बलिदान ये पाक यज्ञ कहलाते हैं। वैश्वदेव आदि कर्मों में जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है, उसे विद्वान पुरुष हुत कहते हैं। दान दी हुई वस्तु को अहुत कहते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने का नाम प्रहुत है। प्राण अग्निहोत्री की विधि से जो प्राणों को 5 ग्रास अर्पण किए जाते हैं, उनकी प्राश्चित संज्ञा है, तथा गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्न की बलि दी जाती है, उसी का नाम बलिदान है। इन 5 कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं। कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही पंच महायज्ञ कहते हैं, किंतु दूसरे लोग जो महायज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं, ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महायज्ञ मानते हैं। ये सभी सब प्रकार से महायज्ञ बतलाए गए हैं। घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मणों को यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, वे केवल मल भोजन करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करे। इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। युधिष्ठिर ने कहा, देव देवेश्वर, अपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बताइए। भगवान बोले, पांडुनंदन, जिस विधि के अनुसार स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं, उस परम पवित्र पाप नाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो। मिट्टी, गोबर, तिल, कुशा और फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर जल के समीप जाए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह नदी में स्नान करने के पश्चात और किसी जल में न नहाए। अधिक जल वाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े से जल में कभी स्नान न करे। जल के निकट जाकर शुद्ध और साफ जगह पर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे और पानी से बाहर ही अपने दोनों पैर धोकर 2 बार आचमन करे। फिर जलाशय की प्रदक्षिणा करके उसके जल को नमस्कार करे। जलाशय के जल पर अपने हाथ पैर न पटके, क्योंकि जल संपूर्ण देवताओं का तथा मेरा भी स्वरूप है, अतः उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जलाशय के जल से उसके किनारे की भूमि को धोकर साफ करे। फिर पानी में प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी लगावे, अंगों की मैल न छुड़ाने लगे। इसके बाद पुनः आचमन करे। हाथ का आकार गाय के कान की तरह बनाकर उससे 3 बार जल पिए। फिर अपने पैरों पर जल छिड़क कर 2 बार मुख में जल का स्पर्श करे। तदनंतर गले के ऊपरी भाग में स्थित आँख, कान और नाक आदि समस्त इंद्रियों का एक-एक बार जल से स्पर्श करे। फिर दोनों भुजाओं का स्पर्श करने के पश्चात हृदय और नाभि का भी स्पर्श करे। इस प्रकार प्रत्येक अंग में जल का स्पर्श कराकर फिर मस्तक पर जल छिड़के। इसके बाद आपः पुनंतु मंत्र पढ़कर फिर आचमन करे, अथवा आचमन के समय ओमकार और व्याहतियों सहित सत सस पतिम इस ऋचा का पाठ करे। आचमन के बाद मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करे
और इदं विष्णुः इस मंत्र को पढ़कर उसे क्रमशः ऊपर के, मध्य भाग के तथा नीचे के अंगों में लगावे। तत्पश्चात वारुण सूक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करे। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगावे, जल में हलचल पैदा न करे। इसके बाद गोबर को हाथ में जल से गीला करके उसके 3 भाग करे और उसे भी पूर्ववत अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधोभाग में लगावे। उस समय प्रणव और गायत्री मंत्र की पुनरावृत्ति करता रहे। फिर मुझ में चित्त लगाकर आचमन करने के पश्चात आपोहिष्ठा मयो इत्यादि 3 ऋचाओं से, तरत्स मंधिभिः इत्यादि 4 ऋचाओं से और गो सूक्त, अश्व सूक्त, वैष्णव सूक्त, वारुण सूक्त, सावित्र सूक्त, इंद्र सूक्त, वामदेव्य सूक्त तथा मुझसे संबंध रखने वाले अन्य साम मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल से अपने ऊपर मार्जन करे। फिर जल के भीतर स्थित होकर अघमर्षण सूक्त का जप करे अथवा प्रणव एवं व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र जपे, या जब तक सांस रुकी रहे तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणव का ही जप करता रहे। इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र, धोती और चादर धारण करे। चादर को कांख में रस्सी की भांति लपेट कर बांधे नहीं। जो वस्त्र को कांख में रस्सी की भांति लपेट करके वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके कर्म को राक्षस, दानव और दैत्य बड़े हर्ष में भरकर नष्ट कर डालते हैं। वस्त्र धारण के पश्चात धीरे-धीरे हाथ और पैरों को मिट्टी से मलकर धो डाले। फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करे और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके एकाग्र चित्त से वेदों का स्वाध्याय करे। जल में खड़ा हुआ द्विज जल में ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थल में स्थित पुरुष स्थल में ही आचमन के द्वारा शुद्ध होता है। इसके बाद संध्योपासन करने के लिए हाथों में कुश लेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासन पर बैठे और मुझ में मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राणायाम करे। फिर एकाग्र चित्त होकर 1000 या 100 गायत्री मंत्र का जप करे। मंदेह नामक राक्षसों का नाश करने के उद्देश्य से गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद आचमन करके उद्वर्गो असि इस मंत्र से प्रायश्चित के लिए जल छोड़ें। फिर अंजलि में सुगंधित पुष्प और जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करे। तदनंतर सूर्य के एकाक्षर मंत्र का 12 बार जप करे और उनके षडक्षर आदि मंत्रों की 6 बार पुनरावृत्ति करे। इसके बाद दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित मुझ 4 भुजाधारी तेजो मूर्ति नारायण का एकाग्र चित्त से ध्यान करे। उस समय उदुत्यम चित्रम देवा नाम तचक्षु इन मंत्रों का, गायत्री मंत्र का, मुझसे संबंध रखने वाले सूक्तों का जप करके और पुरुष सूक्त का भी पाठ करे। तत्पश्चात हंसः शुचिशत इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदक्षिणा पूर्वक उन्हें नमस्कार करे। इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का, मेरा, शंकर जी का, प्रजापति का, देवताओं और देव ऋषियों का, अंगों सहित वेदों, इतिहासों, यज्ञों और समस्त पुराणों का, अप्सराओं का, ऋतु, कला, काष्ठा रूप संवत्सर तथा भूत समुदायों का, भूतों का, नदियों और समुद्रों का तथा पर्वतों, उन पर रहने वाले देवताओं, औषधियों और वनस्पतियों का जल से तर्पण करें। तर्पण के समय जनेऊ को बाएं कंधे पर रखें तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजलि से जल देते हुए उपर्युक्त देवताओं में से प्रत्येक का नाम लेकर तृप्यताम पद का उच्चारण करें।
इसके बाद जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पितृ संबंधी देवताओं और पितरों का तर्पण करे। कव्यवाट अग्नि, सोम, वैवस्वत, अर्यमा, अग्निश्वात और सोमपा ये पितृ संबंधी देवता हैं। इनका तिल सहित जल से कुशाओं पर तर्पण करे और तृप्यताम पद का उच्चारण करे। तदनंतर पितरों का तर्पण आरंभ करे। उनका क्रम इस प्रकार है: पिता, पितामह और प्रपितामह तथा माता, पितामही और प्रपितामही। इनके सिवा गुरु, आचार्य, पितृश्वसा, मातृश्वसा, मातामही, उपाध्याय, मित्र, बंधु, शिष्य, ऋत्विज और जाति भाई आदि में से भी जो मर गए हो, उन पर दया करके उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डाले। उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों का भाग है, वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है। पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए। जो मोहवश तर्पण के पहले ही वस्त्र को धो लेता है, वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। उस अवस्था में उसके पितृ उसे शाप देकर निराश लौट जाते हैं। इसलिए तर्पण के पश्चात आचमन करके ही स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए। तर्पण की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन पर बैठ जाए और हाथ में कुशा लेकर स्वाध्याय आरंभ करे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करे। इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति न छोड़े। स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं ब्रह्मा जी, पृथ्वी, औषधि, वाणी, सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणव युक्त नमो अभ्युदय यह मंत्र पढ़कर पूर्ववत जल देवता को नमस्कार करे। इसके बाद घृणी, सूर्य तथा आदित्य आदि नामों का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करे और प्रणव का जप करते हुए एकाग्र चित्त से उनका दर्शन करे। इसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्य प्रति मेरी पूजा करे। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिय हो, उन सबका मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। कुमुद, करवीर, चणक, चंपा, मालती, जाति पुष्प, नंद्यावर्त, नंदीक, पलाश के फूल और पत्ते, दूर्वा, भृंगक और वनमाला, ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं। सब प्रकार के फूलों से 1000 गुना अच्छा उत्पल माना गया है। उत्पल से बढ़कर पद्म, पद्म से शतदल, शतदल से सहस्त्रदल, सहस्त्रदल से पुंडरीक और 1000 पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण माना गया है। तुलसी से श्रेष्ठ है वक पुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण। सौवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है। फूल न मिलने पर तुलसी के पत्तों से, पत्तों के न मिलने पर उसकी शाखाओं से और शाखाओं के न मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करे। यदि वह भी न मिल सके तो जहाँ तुलसी का वृक्ष रहा हो, वहाँ की मिट्टी से ही भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। अब त्यागने योग्य फूलों के नाम बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। किंकिणी, मुनि पुष्प, धुरधुर, पाटल, अति मुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, यौधिक, क्षीरिका पुष्प, निर्गुंडी, लांगुली, जपा, अशोक, सेमल का फूल, ककुब, कोवीदार, बैभीतक, पुरंटक, कल्पक, कालक, अंकोल, गिरिकर्णी, नीले रंग के फूल तथा एक पंखड़ी वाले फूल, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आग के फूल तथा आग के पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित हैं।
नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपके भक्त कैसे होते हैं तथा उनके नियम कौन-कौन से हैं, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, जो दूसरे किसी देवता के भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हो, वे ही मेरे भक्त कहे गए हैं। स्वर्ग और यश देने वाले होने के साथ ही जो मुझे प्रिय हो, ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं। भक्त पुरुष को जल में तैरते समय एक वस्त्र के सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिए। स्वस्थ रहते हुए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। मधु और मांस को त्याग देना चाहिए तथा मार्ग में ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्नि के मिलने पर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिए। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिए, खाली नमक नहीं खाना चाहिए तथा 100 भांजन और करंजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। गौ को प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे और अन्न में खटाई मिलाकर न खाए। दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान को भोग न लगाए हुए पदार्थ का भी प्रयत्न पूर्वक त्याग करे। बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहे। कष्ट में पड़ने पर भी ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा न करे। चारों वेदों के विद्वान, क्रियापरायण और बुद्धिमान ब्राह्मण के शरीर में भी 6 वृषल निवास करते हैं। क्षत्रियों के शरीर में 7, वैश्यों के देह में 8 और शूद्रों में 21 वृषलों का निवास माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महामोह, ये 6 वृषल ब्राह्मणों के शरीर में स्थित बताए गए हैं। गर्व, जड़ता, अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य और क्रूरता, ये 7 क्षत्रिय शरीर में रहने वाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, दंभ, सरलता का अभाव, चुगली और असत्य भाषण, ये 8 वैश्य शरीर के वृषल हैं। तृष्णा, खाने की इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिंता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरंकुशता, अपवित्रता और मलिनता, ये 21 वृषल शूद्र के शरीर में रहने वाले बताए गए हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर न दिखाई दे, वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे, तो सात्विक, पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे। जिसकी जिह्वा चंचल नहीं है, जो धैर्य धारण किए रहता है और 4 हाथ आगे तक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चंचल मन और वाणी को वश में करके भय से छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से युक्त जितेंद्रिय ब्राह्मण, जिनके यहाँ श्राद्ध में तृप्ति पूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितृ उस भोजन से पूर्ण तृप्त होते हैं। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं, तथा क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। कपिला गौ का महात्म्य और उसके 10 भेद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दान और तपस्या के पुण्य फलों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवन, जिसे ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए पूर्व काल में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गई है, उस कपिला गौ का ब्राह्मणों को किस प्रकार दान करना चाहिए? वह पवित्र लक्षणों वाली गौ किस दिन और कैसे ब्राह्मण को देनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के कितने भेद बतलाए हैं? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन, यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है। इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाता है। अतः ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में स्वयं भू ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र
तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था। कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र, मंगलजनक पदार्थों में सबसे अधिक मंगलकारिणी तथा पुण्यों में परम पुण्य स्वरूपा है। वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या, व्रतों में उत्तम व्रत, दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं तथा संसार में जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएं हैं, उन सबका तेज निकालकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने जगत को तारने के लिए कपिला गौ की सृष्टि की है। कपिला संपूर्ण तेजों का पुंज है। वह अमृत स्वरूप, मेध्य, शुद्ध, पवित्र करने वाली और उत्तम है। द्विजातियों को चाहिए कि वे सायंकाल और प्रातः काल में कपिला गौ के दूध, दही अथवा घी से अग्निहोत्र करे। जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी, दही अथवा दूध से विधिवत अग्निहोत्र करते, भक्ति पूर्वक अतिथियों की पूजा करते, शूद्र के अन्न से दूर रहते और असत्य का सदा त्याग करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्य मंडल के बीच से होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहां ब्रह्मा के दिव्य धाम में इच्छा अनुसार रूप धारण कर यथेष्ट स्थानों पर विचरते हुए एक कल्प तक आनंद का उपभोग करते हैं और ब्रह्मा जी से सदा सम्मानित होते रहते हैं। इस प्रकार कपिला गौ परम पवित्र और अमृतमय दुग्ध को प्रकट करने वाली अरणी है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसे अग्नि के भीतर उत्पन्न किया था। युधिष्ठिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपिला के सींग के अग्र भाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य सवेरे उठकर कपिला गौ के सींग और मस्तक से गिरती हुई जल धारा को अपने सिर पर धारण करता है, वह उसके पुण्य के प्रभाव से सहसा पाप रहित हो जाता है। जो कपिला का मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इंद्रियों में लगाता तथा उससे स्नान करता है, वह उस स्नान के पुण्य से निष्पाप हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर भक्ति के साथ कपिला गौ को घास की मुट्ठी अर्पण करता है, उसके 1 महीने के पापों का नाश हो जाता है। जो सवेरे शयन से उठकर भक्ति पूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुरुष कपिला गौ के पंचगव्य से नहाकर शुद्ध होता है, वह मानो गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है। श्रद्धालु पुरुष के उस स्नान से 10 रात के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक कपिला गौ का दर्शन करके तथा उसके रंभाने की आवाज सुनकर मनुष्य 1 दिन रात के पाप को नष्ट कर डालता है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर कपिला गौ के किसी भी अंग का स्पर्श करता है, उसका 1 वर्ष का पाप दूर हो जाता है। एक मनुष्य 1000 गौओं का दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौ को दान में दे, तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बतलाया है। इसी प्रकार कोई मनुष्य यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले, तो उसे 1000 गौओं के वध का पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहली स्वर्ण कपिला, दूसरी गौर पिंगला, तीसरी आरक्त पिंगाक्षी, चौथी गल पिंगला, पांचवी भब्रू वर्णाभा, छठी श्वेत पिंगला, सातवीं रक्त पिंगाक्षी, आठवीं खुर पिंगला, नवीं पाटला और 10वीं पुच्छ पिंगला। ये 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई गई हैं, जो सदा मनुष्यों का उद्धार करती हैं। गाड़ी खींचने वाले बैलों के भी ऐसे ही 10 भेद बताए गए हैं। उन बैलों को ब्राह्मण ही अपनी सवारी में जोते। दूसरे वर्ण का मनुष्य उनसे सवारी का काम न ले। गाड़ी में जुते रहने पर उन बैलों को हुंकार की आवाज देकर अथवा पत्ते वाली टहनी से हांके, डंडे से, छड़ी से और रस्सी से मारकर न हांके। जब बैल भूख प्यास और परिश्रम से थके हुए हों तथा उनकी इंद्रियां घबराई हुई हों,
तो उन्हें गाड़ी में न जोते। जब तक बैलों को खिलाकर तृप्त न कर ले, तब तक स्वयं भी भोजन न करे। उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जल पान करे। सेवा करने वाले पुरुष की कपिला गौएं माता और बैल पिता हैं। दिन के पहले भाग में ही भार ढोने वाले बैलों को सवारी में जोतना उचित माना गया है। मध्य भाग में दोपहरी के समय उन्हें विश्राम देना चाहिए, किंतु दिन के अंतिम भाग में अपनी रुचि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, अर्थात आवश्यकता हो तो उनसे काम लें और ना हो तो ना लें। जहाँ जल्दी का काम हो अथवा जहाँ मार्ग में किसी प्रकार का भय आने वाला हो, वहाँ विश्राम के समय भी यदि बैलों को सवारी में जोते तो पाप नहीं लगता। परंतु जो विशेष आवश्यकता न होने पर भी ऐसे समय में बैलों को गाड़ी में जोतता है, उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है और वह रौरव नरक में पड़ता है। जो मोहवश बैलों के शरीर से रक्त निकाल देता है, वह पापात्मा उस पाप के प्रभाव से नरक में गिरता है और सभी नरकों में 100 वर्ष रहकर इस मनुष्य लोक में बैल का जन्म पाता है। अतः जो संसार से मुक्त होना चाहता हो, उसे कपिला गौ का दान करना चाहिए। जो शूद्र मनुष्य लोभ से मोहित होकर कपिला गौ को सवारी में जोतता है, वह मानो 33 देवताओं और पितरों पर भी सवारी करता है। जिस समय कपिल जाति के बैल थक कर लंबी सांस लेते हैं, उस समय वे अपने को कष्ट देने वाले मनुष्य के कुल का संहार कर डालते हैं। उनके शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 100 वर्षों तक उन्हें सवारी में जोतने वाले मनुष्य नरकों में पकाए जाते हैं। सब प्रकार के यज्ञों में दक्षिणा देने के लिए कपिला गौ की सृष्टि हुई है। इसलिए द्विजातियों को यज्ञ में उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो मनुष्य कपिला के सींग और खुरों में सोना मढ़ाकर उसे विषुव योग में अथवा उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा उस पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक में जाता है। जिसके सींगों में सोना और खुरों में चांदी मढ़ी हो, जो वस्त्रों से सुसज्जित, पुष्ट और चंदन तथा फूल मालाओं से शोभायमान हो, ऐसी गौ को कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र तथा बछड़े सहित दान में देना चाहिए। इस प्रकार दान करने से दाता अपने 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी आगे होने वाली संतानों को निश्चय ही तार देता है। 1000 अग्निष्टोम के समान एक वाजपेय यज्ञ होता है, 1000 वाजपेय के समान एक अश्वमेध होता है और 1000 अश्वमेध के समान एक राजसूय यज्ञ होता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से 1000 कपिला गौओं का दान करता है, वह राजसूय यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष कपिला गौ के खुरों और सींगों में सोना मढ़ाकर उसे सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित करके दान करता है, उसके पास वह गौ उन गुणों से युक्त कामधेनु के रूप में उपस्थित होती है। दान में दी हुई गौ अपने कर्मों से बंध कर घोर अंधकार पूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का उद्धार कर देती है। पुत्र, पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक के समस्त कुल को वह गौ तार देती है। जैसे मंत्र के साथ दी हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपिला गौ मनुष्य के सब पापों को तत्काल नष्ट कर डालती है। जैसे सांप केंचुल छोड़कर नए स्वरूप को धारण करता है, वैसे ही पुरुष कपिला गौ के दान से पाप मुक्त होकर अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित दीपक घर में फैले हुए अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौ का दान करके अपने भीतर छिपे हुए पाप को भी निकाल फेंकता है। बछड़े सहित कपिला गौ के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने करोड़ युगों तक दाता मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है।
जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला, अतिथि का प्रेमी, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला, जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा स्वाध्याय परायण हो, उसे दी हुई गौ परलोक में दाता का अवश्य उद्धार करती है।